सद्गुरु गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और चलिए प्रभु श्री जी की कथा की तरफ चलते हैं। और आज की कथा में जो प्रसंग चलेगा वो है कि अयोध्या में आज सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। इतने प्रसन्न हैं कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। और गुरु वशिष्ठ जी आ गए हैं। अयोध्या को सजाया गया है। उसमें दशरथ जी तो इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं दशरथ जी कि कोई उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकता। दशरथ जी खुश हैं, वो कहते देखो घर में वही आया है जिसका सुबह को नाम लेने से शुभ होता है और शुभ मानते हैं और सारे काम बिगड़े हुए बनने लगते हैं। वही मेरे घर पर जो ना जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा और कहा बुलाए बजावो। अब राजा क्यों प्रसन्न है? राजा इसलिए प्रसन्न है, राजा की आज बहुत उम्र निकल चुकी थी, 60 वर्ष से ऊपर हो चुके थे, बाल सफेद हो गए थे। तो उनको यही चिंता सताती रहती थी कि मेरे इस राजकाज का मेरे बाप संभालने वाला कौन। तो जब प्रभु श्री जी का अवतार हो गया दशरथ जी के घर में, अब गुरु जी को बनाया गया। अब गुरु जी ने इन जब चारों भाइयों को जब देखा है तो वो भी बहुत प्रसन्न हो गए। और इतने प्रसन्न है कि वो उनके गुणों की जो चर्चा करते हैं समाप्त नहीं होते हैं कि कितने गुण हैं उनके अंदर, बता दें। अब इससे चलिए आगे की कथा में आप लोगों को श्रवण कराते हैं। अब देखिए क्या हुआ। भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते कहते हैं कि देखो हम राजा ने नंदी मुख, राजा दशरथ जी ने नंदी मुख श्राद्ध करवाया और श्राद्ध करके सब जो भी क्रियाक्रम किए जाते हैं, जात कर्म, वो सारे कार्य किए। अब जो भी होते जात कर्म संस्कार है वो राजा ने सभी किए और ब्राह्मणों को मन चाहा उनको दक्षिणा में दान दिया। जो जिसने चाहा, राजा ने ये नहीं देखा दशरथ जी ने कि हमारी ये कितनी कीमत का है, कितनी क्या है क्या नहीं। जो मिला, जो पड़ गया हाथ में,
और राजा के हाथ में वही चीज पड़ती थी जो उनके सामने आता था। उसके मन में जो इच्छा होती थी कि मेरे पास ये चीज नहीं है, ये मिल जाए, वो ही मिलती थी। अयोध्या खूब सजी हुई है, ध्वज पताक तोरण पुरछावा। ध्वजा पताका और तोरण से अयोध्या नगरी को बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया है। इस तरीके से सजाया गया, उसका वर्णन जो है ना नहीं हो सकता है। और आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और लोग ब्रह्म के आनंद में सब मगन। स्त्रियां और वहां की बहनें बेटियां जो भी हैं, झुंड के झुंड मिलजुल कर करके आती हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो शादीशुदा हैं, वो श्रृंगार किए हुए हैं, और वो दौड़ी चली आती हैं। सोने का कलश लेकर के थाली में मंगल द्रव्य भर करके गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिर जाती हैं। मांगत सूत बंदीजन और गवैये हैं जो रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं, गुणगान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। दशरथ जी ने आज सबको खूब ले जाओ जिसे जो चाहिए। राजा ने खूब दान दिया। कुल घर घर मंगल में बधावा बजने लगा है, क्योंकि शोभा के मूल भगवान आज हमारे राम प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां देखो वहां आनंद मगन हो रहे हैं। अयोध्या को इतने अच्छे तरीके से सजाया गया है और अयोध्या में जो जल की जगह पर, जैसे तुम्हारा कोई कार्यक्रम होता है, फंक्शन, तो जल का छिड़काव करते हैं ना, गलियों में, चौबारों में, चारों तरफ रास्तों में। तो अयोध्या में जो छिड़काव कराया गया है वो इत्र का छिड़काव, काय का? इत्र का। जैसे ये हमारे कन्नौज में बनते हैं जितने भी प्रकार के इत्र हैं खुशबू वाले, वो इत्र जो है ना इस तरीके से छिड़का गया है इत्र कि जो देवता नगर में आ रहे हैं वो फिसल करके गिर रहे हैं। इस तरीके से इत्र को छिड़काया गलियों में। आज अयोध्या इस तरीके से लग रही है अयोध्या के आज सामने इंद्र जी का इंद्रासन फेल है, इंद्रपुरी अमरावती फेल है, और ब्रह्मा जी की जो सप्तलोक है उनकी जो कारीगरी है वो भी सब फेल है। आज राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। और यह कौतुक देख करके सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। यहाँ का ये नजारा देख करके सूर्य देव हैं वो अपनी चाल भूल गए, चली नहीं रहे। एक तक वहीं पर बोलो, 1 महीने तक जो ना सूर्यदेव वहीं पर रहे, अर्थात 1 महीना वहीं सूर्यदेव जी को बीत गए। मास दिवस कर दिवस भाव मर मन जाने कोई, और रत समेत रब थाके निशा खवन बिन। एक ही सबके ये लगी हुई है कि कब सवेरा हो, लेकिन सवेरा हो ही नहीं रहा है।
सवेरा क्यों नहीं हो रहा कि सूर्यदेव तो प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए रुके हुए। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं पर रुक गए। फिर रात किस तरह से, जहां सूर्यदेव हो तो वहां रात होने का मतलब ही क्या? वो नहीं। और ये महोत्सव जो चल रहा है अयोध्या में, देवी देवता भी जो आकर के वहां पर देख लेते, वो अपना घर बार सब भूल जाते और अपने बड़े भाग्य की सराहना करते हैं। कहते कि बार बार भगवान जो हमको इस तरीके से दर्शन हुए। भोलेनाथ भैया पार्वती को बताते, कहते कि देखो पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए जाना हम और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात मैं तुम्हें बतलाता हूं, वो बड़े ध्यान से श्रवण करो। को देखो उमाकाल भूषण जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमको किसी ने पहचान नहीं पाया। उस समय जब ये कार्यक्रम चल रहा था, देखो उमा, जब ये वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था, देखो उमा, तो हम लोगों को किसी ने भी नहीं पहचान पाया, न हमको और न कालभूषण जी को, क्योंकि उस समय जो होंगे ऐसा रूप बनाया था जो कि हर एक कोई हम लोगों को ये पहचाने, ये हमारी ये यहीं के हैं दोनों। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में जाना चारों तरफ फूले हुए घूम रहे थे। इस तरीके से घूम रहे थे, मान लीजिए हम लोग सब रास्ता भूले हुए हैं, परंतु शुभ रात्रि वही और शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा। ये रहस्य जो है ना, जो भी वहां पर चल रहा था, हम लोग वहां पर थे, इसको वही जान सकता था जिसके ऊपर मेरे राम की कृपा हो। और वहां पर इस ऐसा ये चल रहा था कि जिसको जो अच्छा लगा वही राजा ने उसको दान दिया। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया और इसी तरीके सब लोग जहां तहां हमारे प्रभु श्री राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमारी चिरंजीवी दीर्घायु हो, ये सब आशीर्वाद है। अब देखो मां, इस प्रकार कुछ दिन निकल चुके, यानी गुजर चुके, दिन और रात जाते हुए किसी ने जान ही नहीं पाया कब दिन और कब रात गुजर गई। उसके कुछ समय के बाद नामकरण संस्कार का समय जान करके राजा ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को फिर बुलावा पड़ गया। अब भगवान जी का नाम भी तो रखा जाएगा कि इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, जो भी नाम है, गुरु जी को नाम रखने के लिए बुलाया है। और गुरु जी ने भी बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ करके सब ज्योतिष विद्याओं वेदों के हिसाब से देख करके हिसाब उनके नाम रखे। दशरथ जी से पूछा भी है मुनि महाराज ने पूजा करके,
तो राजा ने यही कहा कि हे मुनि महाराज, आपने मन में जो भी विचार करके जो नाम रखे हो वही नाम रखिए। तो मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। और ये बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करें। हे राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर तय त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। और अखिल लोकदायक विश्राम। हे राजन, देखो जो आनंद के अथाह गहरे समुद्र के समान है और सुख की राशि है, जिस आनंद और सिंध के एक एक कण से तीनों लोग आनंद में हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। ये राजन, उन आपके बड़े पुत्र का नाम राम है। क्या नाम है? बड़े पुत्र का नाम राजन राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। ये नाम है। और आजकल क्या है, हमारे और आपके घर में ये खुशी जब घर में आती है तो हम पंडित जी के पास जब जाते हैं तो पंडित जी सबसे पहले यही पूछ लेते हैं कि बताओ वो दिन कौन सा था। दिन पूछ लेते, समय पूछ लेते हैं, दिन के हिसाब से ही वो तुरंत कह देते कि ये नाम है। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि आगे चल करके ये इसके क्या गुण होंगे और कैसा होगा, क्या स्वभाव होगा और कैसा, ये कुछ नहीं पता। दिन के हिसाब से ही नाम एकदम बता देते। प्रभु श्री राम जी के बारे में आज गुरुदेव महाराज राजा को समझा रहे हैं। कहते हैं, हे राजन, जो संसार सारे जगत का भरण पोषण करते हैं, अब दूसरे पुत्र का नाम कब उछल रहा है? दूसरे पुत्र राम जी के पास नंबर किसका आएगा? भरत जी का नंबर आएगा। अब देखो ये राजन, जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके याद करने से स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा, ये तीसरे पुत्र का। और देखो, गुरु जी ने 3 लोगों के नाम रख दिए। किनके? सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे नंबर जी के भरत और तीसरे नंबर के शत्रुघ्न। अब देखिए चौथे बेटे का नाम आता है। हे राजन, जो शुभ लक्षणों के धाम और प्रभु श्री राम जी के प्यारे और सारी जगत के आधार हैं, सारे जगत के आधार हैं,
गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। ऐसा श्रेष्ठ नाम गुरु जी ने रखा। चारों में से एक से एक बढ़कर के भाई अलग अलग गुणों वाला है। तो जिस तरीके हमारे गुरु वशिष्ठ जी ने इन चारों भाइयों के नाम रखे हैं, हमारे पंडित जी महाराज को भी इसी तरीके से नाम रखने चाहिए। दरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप तब सुखचारी, मुन धन जन सर्वस शिव प्राणा, और बाल केल रस तेज सुख मान। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ कि रखते कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, और वेद तत्व न तब सुतोचारी, मन धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केल रचते सुको माना। आज वशिष्ठ जी ने यानी गुरु जी ने अपने हृदय में विचार करके ये नाम रखे हैं। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व यानी साक्षात परात्पर ये भगवान है, जो मुनियों के धर्म, भक्तों के सर्वत्र और शिव जी के ये प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में आनंद और सुख माना। और हे राजन, ये बचपन से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिससे प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। अब देखिए तो ये चारों भाइयों रंग रूप देखिए कैसे क्या है कि श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी। किनकी? प्रभु श्री राम श्यामले रंग के हैं, लक्ष्मण जी गोरे रंग के। कि श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, और निरकह छब जननी तृण तोरी, चारों शील रूप गुणधामा, तद अधिक सुख सागर। राम जी में और भरत जी में कोई भी अंतर नहीं है। एक चेहरा, एक रंग, एक रूप। राम जी में और भरत जी में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। कभी कभी लोग ये भूल जाते थे इनमें राम कौन है, भरत कौन है। तो चारों भाई जब आपस में बैठे होते थे तो आदमी सीधी ये नहीं कह पाता था, इशारा नहीं कर पाता था कि राम, ये भरत नाम लेकर के बुलाता था। वो जानता था कुछ जो हम भरत जी को बुलाएंगे तो उनका नाम लेंगे, वो भरत जी अपने आप समझ लेंगे। लेकिन वो समझ नहीं पाता था इनमें राम कौन से, भरत कौन से, और लक्ष्मण कौन से है, और शत्रुघ्न कौन से। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरकह छब जननी, कि दोनों एक तार लगते थे। कौन कौन? अब देखिए अलग अलग कैसे हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी जो है सांवले रंग के हैं और लक्ष्मण जी गोरे रंग के हैं, तो दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है। वहां पर जो स्त्रियां हैं, जो बहनें बेटियां हैं, वो तृण तोड़ ले, तृण यानी पत्ता तोड़ के उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि सीधा से देखने से कहीं नजर नहीं लगता।
चारुशील रूप गुणधामा तद अधिक सुख सागर। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देख करके माताएं जो है ना तृण तोड़ती है जिसमें ठीक न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों की धाम है, तो भी सुख के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे अलग होनी अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा इसमें चलक रहा है, यानी प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर के और कभी उत्तम पालने में लिटा करके माता जो है प्यारे लड़ना कह करके दुलार करती है। अब देखो मां भोलेनाथ मैया पार्वती जी को बड़े अच्छे तरीके से सेवन कराते हैं। राम जी के लिए कथा मेरे भोलेनाथ बड़े अच्छे तरीके से सेवन कराते हैं। कहते हैं देखो मां कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद और सोच प्रेम भगति बस कौशल्या की गो। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद और सोच प्रेम भगत बस कौशल्या की। कि देखो मां जो सर्वव्यापक निरंजन यानी माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में आज खेल रहा है। अब देखो भैया मेरा मालिक यानी मेरे राम मेरे भगवान हम लोगों से प्रसन्न कैसे होते हैं। देखिए हम बढ़िया से तिलक लगा लें, बढ़िया से वस्त्र पहन लें, प्रत्येक दिन अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, आरती करें, पूजा करें, पाठ करें, मंदिर जाएं, मेरे ठाकुर हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगा और न प्रसन्न होता। मेरे राम मेरे ठाकुर मेरे भगवान मेरे कृष्ण कन्हैया हमसे तब प्रसन्न होता है जब हम किसी असहाय की सहायता करते हैं। कभी भूखे को भोजन खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। कोई असहाय गौ माता है, बेचारी के किसी तरीके से लग गई है, वो परेशान है, उसकी हम दवाई की व्यवस्था कर देते हैं, पानी की व्यवस्था कर देते हैं, भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, तो मेरा ठाकुर प्रसन्न होता है, मेरा राम से प्रसन्न होता है। कोई बेचारी भाई बहन बेटा जो कोई भी दादा है, वो बेचारा इतना लाचार है कि अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र की व्यवस्था नहीं कर पाता, मजबूर है, तो उसको जो है ना वस्त्र हम दे देते हैं तन ढकने के लिए, तो ठीक इसी प्रकार से हमारे ठाकुर हमसे प्रसन्न होता है जैसे बच्चे को देख करके माँ प्रसन्न होती है। मेरे ठाकुर मेरे भगवान मेरे राम हमारी अगरबत्ती धूप बत्ती कर से प्रसन्न नहीं होता है। कोई बेचारा प्यास से तड़प रहा है
पानी उसके पास नहीं है, व्याकुल है, गला सूख रहा है, तो अगर हमने उसे पानी पिला दिया तो वो हमें वो दुआ देगा, वो दुआ देगा जो किसी ने हमको दुआ नहीं दी। जरा कई दिन से भोजन को उसे दर्शन नहीं हो रहे, भोजन नहीं मिला, भूखा है, हर तरीके से बिलक रहा, तड़प रहा भूख की वजह से। तो अगर हमने अपने उसको घर में बैठाल के अच्छे तरीके से भोजन करा दिए और पानी पिला दिया तो मेरे ठाकुर प्रसन्न हो जाता है। किसी के ऊपर दया करने से मेरा राम प्रसन्न होता है। ऐसे प्रसन्न नहीं होता है कि हम रोज उनकी चाहे अगरबत्ती करें, चाहे धूप बत्ती करें, चाहे उनकी सेवा करें, कुछ भी करें, हम बढ़िया से तिलक लगाएं, बढ़िया से कपड़े पहने, कुछ भी करें, डंक की घंटी बजाएं, जो इससे नहीं प्रसन्न। वो तभी हमसे प्रसन्न होगा। कोई बेचारा परेशान है, उसकी परेशानी को दूर कर। किसी बहन बेटी की शादी होनी है, पिता बेचारा मजबूर है, उसके पास इतना वो नहीं है जो बेटी के हाथ पीले कराए, हम उसकी मदद कर देते हैं तो मेरे ठाकुर हमसे खुश हो जाता है, मेरे ठाकुर प्रसन्न हो जाता है। तो भैया हमें देखिए कथा तो श्रवण करनी है, मंदिर भी जाना है, भगवान के दर्शन भी करने हैं, भजन भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई बेचारा परेशान तो नहीं है। थोड़ी सी मदद करने में अगर उसको आनंद और सुख मिल जाता है तो मेरा मालिक हमसे खुश हो जाता है। और किसी से किसी तरीके की कोई हमें जो है ना घृणा नहीं करनी। उसी ने सबको बनाया, मेरे परमात्मा ने, मेरे ब्रह्म ने, मेरे राम ने उसको भी बनाया जिससे हम घृणा कर रहे हैं, और उसी ने हमको भी बनाया एक ही जगह से और एक ही जगह जाना है। तो भैया हमें बहुत कुछ सोच समझ करके आगे कदम बढ़ाना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो हमारे शरीर से किसी प्रकार की उसको तकलीफ हो। हमें वो काम करना है जो हमें ये लगे कि ये हमसे अब खुश हो हमारे काम से, जो चाहता था वो। इसी के साथ भैया हम आप लोगों से 2 मिनट की इजाज़त लेंगे, उसके बाद कथा को फिर से बढ़ कराएंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं, सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के सुनने वाले सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।